हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एजुटेरिया वार्षिकी 2026 का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, जिसमें कि जनवरी से दिसंबर 2025 तक कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और ये 1 साल का पूरा निचोड़ है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ठीक है, पढ़ रहे हैं। कथन ए है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। और कथन कारण आर है, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। अब बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसका सही उत्तर चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये कथन ए और आर जो है दोनों बिल्कुल सही है। वैश्विक वन संसाधन आकलन 25 के अनुसार भारत जो है दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। ये दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, SBI फाउंडेशन। SBI फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वासोंग 20 का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वासोंग 20 का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैलेक्सी आई। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, DBS बैंक सिंगापुर। DBS बैंक सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है? किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली ने। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को
किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा जो है वित्त पोषित किया जाएगा। किसने रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? किसने जो है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिल चौहान ने। अनिल चौहान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीडफास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीडफास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड के द्वारा। नीदरलैंड के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के द्वारा भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 102वां स्थान है और स्कोर है 25.8। 102वां स्थान है और स्कोर है 25.8। भारतीय रोलर को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है? भारतीय रोलर पलापिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना का पक्षी है। यह जो है तेलंगाना का पक्षी है। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए जो है विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने की देरी के लिए 0.50% की श्रेणीबद्ध दर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए डैश के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2026 से 2028। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए जो है 2026 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बारबाडोस में। बारबाडोस में जो है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? 1, 2, 3, 4 सीधा है। 13 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला प्रश्न है,
किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 2025-26 के लिए जो है फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनंत गोयनका को। अनंत गोयनका को जो है 2025-26 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान जो है 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है, कब तक के लिए? भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है, कब तक के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2025 से 2028 तक के लिए। 2025 से 2028 तक के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है? हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के जो है मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो। केंद्रीय जांच ब्यूरो। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानेसर गुरुग्राम। मानेसर गुरुग्राम में यह अभ्यास आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, फिटनेस प्लेटफॉर्म LXME और LXME पे ऐप लॉन्च किया है। फिटनेस प्लेटफॉर्म LXME ने LXME पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिज़ाइन की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई है। कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगोलिया। मंगोलिया। अगला प्रश्न है,
कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साने तकाइची। साने तकाइची जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारतीय नौसेना पोत INS सहाद्री ने जाइमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? भारतीय नौसेना पोत सहाद्री ने जो है जाइमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। जाइमेक्स 25 जो है भारत और जापान के बीच समुद्री चरण में जापान के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बन गया है? कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बन गया है? ये बना है तुवालू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है तुवालू। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उरुग्वे। उरुग्वे जो है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शांतारंगा स्वामी। शांतारंगा स्वामी। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये कथन जो है सही नहीं है। यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। नहीं, ये पहला ब्रिज नहीं है। इसके जैसा और भी ब्रिज हैं, ये कथन सही नहीं है, बाकी ये सब कथन सही है। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। सही है। यह ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है और यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निंगोल चाकोबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? निंगोल चाकोबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर में मनाया जाता है। निंगोल चाकोबा त्योहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि। वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली है। कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमन 5 की तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है? एक बार फिर से प्रश्न है, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमन 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 2700 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। भारत फोर्ज लिमिटेड और PAR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2700 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे जो है लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। मोन्था का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? मोन्था का नाम जो है किस देश द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड के द्वारा। मोन्था का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4 जो है सत्य है, बाकी 3 नंबर असत्य है। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है, सही है। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल ऑफ मेल अवार्ड जो है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये किल को नहीं दिया गया है, दूसरा है किल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है? भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या होगा? तो इस नए जिले का नाम है कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।